हेलो फ्रेंड्स, मैं ए के प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री कवर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी जेई के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 16 दिसंबर सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है ना। इसमें भी कुछ क्वेश्चंस गलत हैं, आप उसको देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लें और उसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है। ठीक है, यदि श्रृंखला से सभी प्रतीक हटा दिए जाएं तो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से पांचवा होगा, है ना। सभी सिंबल्स को अगर हटा दिया जाए तो कहाँ दाएं से पांचवा गिनना में, तो हम सारे सिंबल्स को छोड़ते चलेंगे, है ना। पहला ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पांचवे पे आया दो, तो ऑप्शन एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस अक्षर समूह युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए अक्षर समूह युग्मों से व्यक्त संबंध के समान संबंध को सर्वोत्तम रूप से रूप में दर्शाता है। देखिए, ओ का नंबर होता है 15, पी का होता है 16, तो यहाँ पे एक बढ़ रहा है ना। और क्यू का होता है 17, टी का होता है 20, तो यहाँ पे सारा एक साथ ही लिख देता हूँ, है ना। ओ का हो गया 15, क्यू का हो गया 17, पी का हो गया 16, पी का 16, टी का 20 और ओ का 15। ठीक है, तो यहाँ देखिए +1 हो रहा है, यहाँ पे प्लस का 3 हो रहा है, यहाँ पे -1 हो रहा है, तो हम ये पहले -1 ही चेक कर लेते हैं, है ना। देखिए 15 और ये यहाँ पे हो रहा है 12, है ना, तो ये नहीं हो सकता। इसमें भी चेक करें, देखिए वी के बाद वी में एक कम करें यू आ जाएगा, है ना। लास्ट वाला ही चेक करें, डी, डी से एक कम करते तो सी आना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया। के में एक कम करते तो ये 11 10 हो जाता है, 10 होता है एल, तो ये भी गलत हो गया। इसमें चेक करें 14, 14 में से एक घटाएंगे 13 हो जाएगा, 13 एम का नंबर, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8a+5b+9c के होल स्क्वायर का विस्तारित रूप से लिखिए, है ना। तो 8, 64, 25 और 81 तो ये सब में है, बाकी को देखते हैं। 8×40, 40 दूनी 80a, 80a ये गलत हो गया, 84 हो गया। ठीक है, इसको गुणा करें, 9 बचे 45, 45 दूनी 90, 90 इसमें नहीं है तो ये गलत हो गया। और ये चेक करें, 9 8 72, है ना, 72 दूनी 144, 144 है इसमें है, तो हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित का मान साधारण रेगुलर भिन्न भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए, ये एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो गया, है ना। आप चाहे तो ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ दीजिए समय बचाने के लिए, है ना। देखिए, इसकी गुणा करेंगे, 16 पंचे हो जाएगा 80 और 5 दिया 15, 55 बच्चों से 26, 26.580 हो गया। इसमें हम जोड़ देंगे 10.36 को, और इसमें क्या जोड़ देंगे, प्लस वाला दूसरा क्या है, ये है 35.63 को, है ना। 6 3 9 9 8 कितना हो जाएगा 17, 17 के साथ हासिल 1, तो ये 6 हो जाएगा, 6 6 12, 12 3 15 हासिल 1, है ना। 6 6 6 12, 2 हो गया हासिल 1, 3 और 1 4, 4 1 5, 5 2 7, ये हुआ 72.57। अब इन माइनस माइनस वाले को भी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 47.058, 24.28, इसको जोड़ेंगे 8 हुआ, 8 5 13 हासिल 1 और 1 3। ठीक है, 9 ये 4 है ना, तो 7 4 हो जाएगा 11 हासिल 1 4 2 6 1 7, ये हुआ 71.338। इसको इसमें से घटा देंगे, कितना बचेगा, घटा देंगे तो, है ना, 10 में से 8 घटाएंगे 2 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, 6 में से 3 घटाएंगे 3 हो जाएगा, 5 में से 3 2, यहाँ घटाएंगे 1 हो जाएगा, तो ये हुआ 1.232, दशमलव को हटाएंगे तो बटे में 1000 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करें तो ये क्या हो जाएगा, 4 से सीधे सीधे डिवाइड कर सकते हैं हम, 4 से ये हो जाएगा 250, है ना। और इसे भाग करेंगे, 4 तिया 12 और 4 अठे 32, बीच में आ जाएगा 0, है ना। एक बार और चला जाएगा, ये हुआ 125 और ये हो जाएगा 204। अब देखिए 125 बटे में आ रहा है, फर्दर डिवाइड नहीं होगा, 125 केवल इसमें आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ये कैलकुलेटिव है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है ना। ऐसे क्वेश्चनों बेहतर है कि आप छोड़ दें, या समय मिले तभी करें।
निम्नलिखित में से किन अक्षर समूहों द्वारा हैश और परसेंट को इसको प्रतिस्थापित करके इसको बस सोल्व करना है हमें। ठीक है, आंसर दिया गया है हैश का JNP और 80 है। JNP, जे का नंबर 10, 14, 16, इसका है 4, 8 और 10। तो डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है, माइनस के 6 का, यहाँ भी माइनस 6 का, यहाँ भी माइनस 6 का। तो इसमें देखें बी 2 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। इसका देखें ये हो जाएगा 22 और जेड का हो जाएगा 26, बी का हो जाएगा 2। तो माइनस 6 कर देंगे 2 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 6 कर देंगे 0 हो जाएगा, और 0 में 26 जोड़ देंगे तो ये 26 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम 26 को जोड़ दे तो ये 28 हो गया, 28 में 6 घटाएंगे तो हमें 22 मिल जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई सूचना सत्य है, भले ही वह सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो। तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। सभी ओवल डिब्बे हैं, है ना, ये हो गए सभी ओवल डिब्बे। ठीक है, कोई डिब्बा कार नहीं है, तो ये हो गई कार अलग, और कोई डिब्बा बेर नहीं है, तो ये बेर भी अलग हो गया। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकलेगा, कोई आंवला कार नहीं है, कोई ओवल है ना, कोई ओवल कार नहीं है, कोई रिलेशन नहीं मिल रहा, तो ये सही हो जाएगा, है ना। कुछ बेर कार है, कुछ बेर कार है, इसका इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। तो क्या निष्कर्ष निकलेगा, केवल और केवल एक अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी किसी कार्य को 17 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी किसी कार्य को 17 दिन में करते हैं। ए अकेले इसे 34 दिन में कर सकता है, ए अकेले इसे 34 दिन में करता है, तो बी अकेले से कितने दिन में करेगा। देखिए हम इसका एलसीएम ले, तो एलसीएम आएगा 34, 17 से भाग करेंगे 2 बार में, ये 1 बार में, तो ए की एफिशिएंसी मिली हमें 1, है ना, और दोनों की एफिशिएंसी है 2, तो यहाँ एक इसकी हो गई, तो 1 हो जाएगी बी की, है ना। टोटल वर्क है 34, 34 को 1 से भाग करेंगे आएगा 34, यानी बी जो है 34 दिनों से कर सकता है। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य को मोलासिस बेसिन के रूप में भी जाना जाता है, जो नरम असंगठित निक्षेपों से बना है, वो है मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, है ना। यहाँ देखिए 18, 18, 18, इसमें देखिए इसमें क्या हो रहा है, माइनस का 4 हो रहा है। अगला देखिए यहाँ पे माइनस का 4 हो रहा है, यहाँ पे भी फिर जो है -4, तो अगला -4 होगा, तो क्या हो जाएगा, 41 में 4 घटा देंगे हो जाएगा 37। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 अक्षर समूह युग्म एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है, ये हमें चेक करना है ना। एन का नंबर होता है 14, जे का होता है 10, एस होता है 19, ओ होता है 15। तो यहाँ डिफरेंस देखिए माइनस का 4, यहाँ पे माइनस का 4। बाकी में चेक करें, वी होता है 22, क्यू होता है 17, यहाँ डिफरेंस आ रहा है माइनस के 5 का, है ना। जेड होता है 26, यू होता है 21, यहाँ डिफरेंस माइनस के 5 का। एम 13H8 डिफरेंस माइनस के 5 का, क्यू 17L12 डिफरेंस माइनस के 5 का। तो हमें दो में मिला हमें -5 डिफरेंस का, इसमें हमें मिला -4 का, तो यही अलग हो जाएगा, चौथे को चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 37 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी एक टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो गया। इसका क्या होता है कि इन दोनों की, है ना, एक्स आई और एफ आई बटे में हो जाएगा इन दोनों का योग एफ आई का, है ना, बराबर ये माध्य हो गया 37। तो हमें इसकी कैलकुलेट करना होगा, ये एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा हमारा तरीका क्या है,
कि जो है जैसे हम करते हैं कि हम एक माध्य मान लेते थे, उससे हम कैलकुलेट कर, लेकिन यहाँ पे उसने माध्य दिया हुआ है। ठीक है, ये उसका माध्य हो गया, तो हम इनके नंबरों को चेक करते हैं कि ये उससे कितना कम हो जाता है। ये देखें तो ये -17 कम हो रहा है, यहाँ पे देखें तो ये -7 कम हो रहा है, यहाँ पे देखें तो ये +3 ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे करेंगे तो कितना ज्यादा हो रहा है, 15 में 7 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 7, 7 में 3 घटाएं 4, ये हुआ 48 ज्यादा। ठीक है, अब इसकी और इसकी गुणा कर दें। ठीक है, इसकी गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17, 340, इसमें से 17 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 323, है ना, ये आएगा 323 माइनस का -323। इसका हमें नहीं पता है, एक्स दिया इसका निकालना है। इसकी 13 से इससे गुणा करेंगे आएगा 39 प्लस का, इसकी गुणा इसमें करेंगे कितना आएगा, ये 4 8 32, 3 हो जाएगा, और 4 चौक 16, 3 19, है ना, इसके करेंगे 48 से, ये हो जाएगा 96, जोड़ते हैं 2 9 6 15, 9 10 1 11, है ना, उसमें ये प्लस वाला जोड़ दें कितना हो जाएगा, ये इसको जोड़ें 9 2 हो जाएगा 11, 5 3 8 1 9 1 1, इसमें से ये हम घटा देंगे माइनस का 323, घटाएं कितना, तो 11 में से 3 घटाएंगे 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, 8 में से 2 घटाएंगे ये हो जाएगा 6। ठीक है, और इसमें से घटाएंगे 11 में से 3 घटाएंगे हो जाएगा 8, 868 हुआ, यानी कि ये जो वैल्यू आएगी हमारी ये माइनस में आनी चाहिए ना, इन दोनों का गुणनफल -1, तभी तो ये माध्य हमारा 37 आएगा, है ना। तो 868 को हम 7 से भाग दे देंगे, 868 बटे में माइनस के 7 से, जरूरत नहीं है एक जगह है, 7 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 बजे 7 चौक 28, ये हुआ 124, एक्स का मान मिला हमें 124, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी उपभोक्ताओं का वर्ग नहीं है ना, उपभोक्ता वो होते हैं जो दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और प्रोड्यूसर क्या होता है, जो खुद से अपना भोजन बनाते हैं, ये अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टियों और रेस्तरां में थर्मोकोल डिस्पोजेबल का व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है, इस अभ्यास को बढ़ावा देकर हम गैर जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में वृद्धि कर रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को इसके विक्रय मूल्य के 2/5 पर बेचने पर मानव को 27% की हानि हो रही है, मूल्य विक्रय पर, है ना, ये हो गया मूल विक्रय, जो बटे में नीचे होता है वो होता है उसका विक्रय, है ना, ये विक्रय जो बटे में होता है वो हो गया मूल विक्रय, और जब इसे हम सेल कर रहे हैं, सेल प्राइस 2 पर बेच रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हानि हो रही है 27% की, है ना, जब हानि होती है तो क्या 100 में से हम 27 को घटा दें कितना हो जाएगा, यानी उसका सेलिंग प्राइस हुआ 73%। अब इसको मान के चलिए 2 रुपए है, ये 5 रुपए है ना, मूल विक्रय हो गया 5 रुपए, और वो बेच रहा है 2 रुपए पे, तो उसे हो रही है 73% पे सेलिंग प्राइस कर रहा है, 27% का उसे नुकसान हो रहा है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, यदि वह इससे मूल विक्रय के 84% पर बेचता है, मूल विक्रय है 5 रुपए, तो इसके 84% निकाले तो क्या हो जाएगा, 5 का 84% बटे में 100, तो इसे 2 से भाग करेंगे, ये 2 जीरो आगे, 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 242, है ना, बटे में 4 पॉइंट में आ जाएगा 4.2, यानी इसे रुपए माना तो 4 रुपए 20 पैसे में बेचने पर, तो उसे लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, है ना, 84% पर बेचे मूल विक्रय के, तो लाभ प्रतिशत मूल विक्रय ये हो गया कि 4.2 रुपए में बेचने पर लाभ कितना हो रहा है। अब देखिए 73% की वैल्यू मिली हमें 2 रुपए, हम इस 4.2 का निकाल लें कितने परसेंट है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या होगा, इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगी, 4.2 गुणा 73% बटे में हो जाएगा 2, 2 से भाग करेंगे हो जाएगा 2.1, इसकी इसमें गुणा कर देंगे ना, पॉइंट को हटाए तो बटे में आ जाएगा 10, अब इसकी गुणा करें हो जाएगा 73, और 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, ये हुआ 3 7 6 13,
ये 5 हो जाएगा 153, ये पॉइंट 10 घटाएंगे 1.53, 153.3%, ये उसका सेलिंग प्राइस मिला हमें, नया सेलिंग प्राइस। तो ये देखिए 100% से कितना अधिक है, ये घटा देंगे, ये हुआ 53.3% का प्रॉफिट। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्या 7 और 5 के अनुपात में यदि पहली संख्या में 14% की वृद्धि की जाए और दूसरी संख्या में 5 की कमी की जाए, है ना, तो ये इसमें x x ऐड कर लिया ना, तो 7x हो गया, बटे में हो गया 5x। तो पहले में 14 की वृद्धि की जा रही है और दूसरे में 5 की कमी कर दी जा रही है, तो नया अनुपात हो जा रहा है 4:2 का। तो दोनों मूल संख्याओं का योगफल निकालिए, है ना, इसको भाग करेंगे 2:1 हो जाएगा, है ना, इसकी गुणा करेंगे 7x प्लस 14 और बराबर हो जाएगा ये 5 दूनी 10x माइनस का 10। इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 3x, इसको इधर ले जाएंगे ये हो जाएगा 24x, भाग करेंगे x की वैल्यू मिलेगी हमें 8। मूल संख्याओं का योग निकालना है, मूल संख्या है हमारी 7x 5 है, 7 5 12, इनका योग हो जाएगा 12x, x की वैल्यू है 8, 12 की 8 से गुणा कर दें कितना हो जाएगा 96, 12 × 96। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 फरवरी 2024 से अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए 8% प्रति वर्ष ब्याज दर 3,000 रुपये पर साधारण ब्याज निकटतम पूर्णांक में ज्ञात कीजिए, है ना। निकटतम पूर्णांक में निकालना है तो पूरा फायदा लेंगे, देखिए 22 फरवरी हो गया, फिर 22 मार्च और ये 22 अप्रैल, है ना। तो देखिए लगभग 2 महीने हो गए, तो इसे साल में कन्वर्ट करें तो साल में होते हैं 12 महीने, तो ये हो गया 1/6 वर्ष। ठीक है, बस इसका हमें जो है अब ब्याज निकाल लीजिए, SI परसेंटेज सिंपल इंटरेस्ट, मूल मूल राशि क्या है हमारा, मूलधन हो गया ये 3,000, जिसपे 8% का रेट लग रहा है, और ये 1/6 साल के लिए। बस इसको कैलकुलेट कर दीजिए, है ना, 2 जीरो से ये 2 जीरो चली जाएगी, 6 से भाग करेंगे, 6 पंचे 30, 8 पंचे कितना हो जाएगा 40, तो निकटतम आएगा हमारा 40। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या में 50% की वृद्धि करने पर 3030 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। वृद्धि करी है तो ये हो जाएगी 150%, है ना, 150% की वैल्यू दी है 3030, तो है ना, वह संख्या ज्ञात की, यानी 100% की वैल्यू को हमें निकालना है, 100% की वैल्यू को हमने मान लिया कि वो x है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए x की, लो इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगी, 3030 गुणा हो जाएगा 100% बटे में 150%। ठीक है, परसेंट से परसेंटेज कर दिया, 50 से 2 बार में, ये 3 बार, 3 से भाग करेंगे ये 10 10 हो जाएगा, इसकी गुणा कर देंगे हो जाएगा 20 20। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खलीफा की लैंगिक शक्तियों की रक्षा के लिए बॉम्बे ने डैश में एक खिलाफत समिति का गठन किया था, वो किया था मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 में प्रकाशित फिक्शन एज हिस्ट्री द नोवेल एंड द सिटी इन मॉडर्न नॉर्थ इंडिया के लेखक कौन है, वो है वसुंधरा डालमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या दर्शाती है, वो दर्शाती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और उसके सामर्थ्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को डैश में परिवर्तित करती है, विद्युत मोटर जो है वो ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत का क्षरण मनुष्यों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि ये हमें हानिकारक विकिरणों से रक्षा करती है, उसको डैमेज कौन करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन मेनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके इंगित मूल्य पर पहले D% की छूट
और फिर उतने ही समतुल्य रुपए की एक और छूट देकर 390 में बेचा, है ना। पहली बार D% का छूट दिया तो उससे कुछ रुपया निकलेगा, उतने ही रुपए का उसने दूसरी बार फिर से छूट दे दिया। तो यदि वस्तु का अंकित मूल्य 3900 है तो डी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये रफ कैलकुलेशन हो जाएगा। मार्क प्राइस दे दिया है 3900, है ना। वो बेच रहा है 390 पे। सेलिंग प्राइस हो गया उसका 390। इसका रेशो निकालें तो कितना हो जाएगा, ये 10 बार में चला जाएगा, 10 1 का रेशो हुआ। तो यहाँ से देखिए कितना हो गया, 90% हो गया ये, है ना। मार्क प्राइस पे एक रुपये में बेच रहा है, ये 90% हो गया। इसका हम आधा कर दें, हो जाएगा 45%, यानी पहली बार उसने 45% की छूट दी और फिर जो है उतने ही तुल्य का उसने जो है रुपए में छूट दे दिया। 5 व्यक्तियों ए बी सी डी और ई में से डी की आयु सी की आयु की 4 गुना, है ना। डी की आयु है सी की आयु की 4 गुनी, ए की आयु सी की आयु की 2 गुनी है, ए की आयु जो है सी की आयु की 2 गुनी है, डी की आयु बी की आयु की 5 गुनी है, डी की आयु जो है बी की आयु की 5 गुनी हो गई। ठीक है, बी की आयु 12 है, बी की आयु मिली हमें 12 है। यदि ई की आयु ए की आयु की 3 गुनी है, ई की जो आयु है ए की आयु की 3 गुनी है, तो ई की आयु कितनी है, ई की आयु को पूछा है। तो हमें ए की आयु को निकालना पड़ेगा, ए की आयु के लिए हमें सी को निकालना पड़ेगा, है ना। तो सी को निकालने के लिए डी की आयु, तो डी की आयु कितनी हो जाएगी, 12 पंचे 60, डी की आयु भी 60, 4 से भाग करेंगे ये आ जाएगी सी की आयु 15, है ना। 15 इसमें रखेंगे तो ए की आयु आ जाएगी 15 दूनी 30, 30 हुई ए की आयु, 30 इसमें रख देंगे, 30 हो जाए 90, ए की आयु हो गई 90 वर्ष। ऑप्शन एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 1352 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 169 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी द्वारा 256 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए, है ना। स्पीड तो दोनों ही केस में सेम है, तो S1 S2 दोनों बराबर हो गई। तो पहले क्या है, 1352 मीटर लंबी ट्रेन 159 सेकंड में जो है खंबे को पार कर ले रही, तो डिस्टेंस कितनी हो गई 1352, स्पीड हो गई 1, टाइम लगा 169 का। अब जो है रेलगाड़ी द्वारा 256 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, तो इसकी लंबाई भी जुड़ जाएगी 1352 और 256, इसको जोड़ दें कितना हो जाएगा 6 2 8 5 5 10, 3 2 5 और 1 6, 1608 हो गया, 1608। टाइम कितना लगा ये हमें निकालना है बस। टी को इधर ले आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इसकी गुणा इधर हो जाएगी 1608 गुणा 169 बटे में हो जाएगा 1352, है ना। 13 से भाग करेंगे, 13 से 13 बार में चला जाएगा, 13 से एक बार में जाएगा, 13 चौका 52, है ना, बीच में जीरो आ जाएगी, 13 चौक 52। 104, 104 से हम सीधे सीधे भाग करें तो चला जाएगा क्या, नहीं जाएगा, और 13 से 8 बार में चला जाएगा, 13 से ये भाग करें ये 8 बार में चला जाएगा, 8 से भाग करें 8 दूनी 16 और ये 1, 201 सेकंड लगेगा। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक अन्य प्रतीक है ना। ऐसे कितने प्रतीक है, मान लो एक प्रतीक ये है तो उससे ठीक पहले एक संख्या जैसे 2 हो गया और उसके बाद में एक अन्य प्रतीक है, तो यानी 2 प्रतीक एक साथ और एक नंबर, ऐसे 2 प्रतीक ढूंढने हैं, एक सिंगल हो गया, 2 प्रतीक और एक नंबर, एक ये मिला, है ना। 2 प्रतीक एक साथ नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 2 प्रतीक मिल रहे हैं ना, एक नंबर हो गया, तो दूसरा ये हो गया। 2 प्रतीक के साथ नंबर यहाँ नहीं मिल रहा। अगला देखें, 2 प्रतीक यहाँ मिले और एक नंबर, तो हमें 3 मिले इस तरह के। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, का सरलतम रूप ज्ञात कीजिए। इससे भाग करेंगे ए की वैल्यू कितनी आएगी 1, बी से इससे भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी की पावर हो जाएगी -3, सी से भाग करेंगे सी की पावर हो जाएगी 0। ये किस में आ रहा है, ए -3 0, 1 -3 0। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दिए गए विकल्पों में उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। अच्छा देखें, ये जो है सब में जो है हमारा एस एस लास्ट वाले डिजिट को हम चेक कर लेते हैं। एक हो गया ए, वाई हो गया 25, डब्ल्यू हो गया 23 और फिर यू हो गया, यू कितना 21। ठीक है, यहाँ डिफरेंस -2 का, यहाँ पे डिफरेंस -2 का, इसमें 26 जोड़ देंगे तो ये 27, -2 का डिफरेंस हो जाएगा। अगला -2 का डिफरेंस करेंगे तो हो जाएगा 19। 19 किसका नंबर होता है? एस का। एस लास्ट में एक ही हमारा, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के ने निम्नलिखित में से किस मामले में उल्लेख किया कि प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन का अधिकार है? वो ये है उन्नी कृष्णम बनाम आंध्र प्रदेश राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़ा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार भारत का कपड़ा उद्योग मोल के संदर्भ में उद्योग उत्पादन के कितने प्रतिशत का योगदान देता है? इसने 7% दिया है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी ई एफ और जी एक ही भवन के 7 विभिन्न तलों पर रहते हैं। भवन के सबसे नीचे वाले तल को क्रमांक 1, उसके ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 और इस प्रकार क्रमांकित तलों के साथ सबसे ऊपर वाले तल का क्रमांक 7 है। सी जो है छठे तल पर रहता है। पहले हम क्रमांक ले लेते हैं, 1 हो गया, 2 3 4 5 6 और ये 7 तल हो गया। सी छठे तल पर रहता है, तो सी यहाँ पे हो गया छठे तले पर। ठीक है, सी और एफ के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं, तो 3 व्यक्ति 1 2 3, यहाँ पे हो गया एफ। ठीक है, ए सम क्रमांक वाले तल पर रहता है। सम क्रमांक क्या हो गया? 2, यहाँ पे भी है, 4 बचा है, 6 पर भी है, तो ए की पॉसिबिलिटी यहीं पर हुई, ए यहाँ पर हैगा। ठीक है, बी के नीचे किसी तल पर बिंदु, बी के नीचे किसी तल पर किंतु एफ के ठीक ऊपर डी रहता है। एफ के ठीक ऊपर डी रहता है, लेकिन बी के किसी नीचे तल पर है ना, तो एफ के ठीक ऊपर डी इधर हो गया। बी या तो इधर होगा या इधर होगा, तो बी है ना, इधर लिख लेते हैं, या बी इधर हो सकता है या इधर हो सकता है। ठीक है, सी के ऊपर किसी तल पर ई रहता है, तो सी के ऊपर किसी तल पर ई रहता है, तो ई यहाँ पे होगा, है ना, तो बी का यही एक जगह बची। ठीक है, तो सबसे नीचे तल पर कौन रहता है? सबसे नीचे तल पर कौन रह गया बैठने को? ए हो गया है, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई भी हो गया, एफ, जी बचा है ना, तो जी है सबसे नीचे तल पर। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी एफ एक भवन के 6 विभिन्न तलों पर रहते हैं, है ना, इस बार 6 है ना, सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन। तल लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 तल हो गए। भवन के सबसे नीचे तल छठे पर, ई एक सम संख्या वाले तल पर रहता है, तो ई जो है कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी है? यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है और ई यहाँ हो सकता है, किंतु 6 पर नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी तो खत्म कर दी, 2 पर ही रह गया। ए और ई जिन तलों पर रहते हैं उनका योगफल 7 है। ए और ई 7 करना है, अगर 2 पर है तो 5वें पर ए को रखना पड़ेगा, तब 7 होगा। अगर 4 पे है तो ए को यहाँ पे रखना पड़ेगा, तब 7 होगा ना, 4 3 7। ठीक है, बी के ठीक ऊपर एफ रहता है, बी के ठीक ऊपर एफ रहता है, तो बी के ठीक ऊपर एफ की पॉसिबिलिटी कहाँ बची? ये नहीं है, हम एफ, बी के ठीक ऊपर एफ रहता है, एफ ये हो गया, बी हो गया, दोनों एक साथ। अभी हम देखेंगे कहाँ रख सकते हैं। ई और डी जिन तलों पर रहते हैं उनका योगफल 3 है। ई और डी जहां पर रहते हैं उनका योगफल 3 है ना। 3 कैसे आएगा? जब डी इधर होगा, तो 2 और 1 3 तभी हो सकता है ई और डी का, तो ई कंफर्म हो गया, यहीं पर है, तो यानी पोजीशन ए की कंफर्म हो गई कि भाई 5 2 7 तभी होगा, तो ये पोजीशन हट गई और इसकी ये पोजीशन हट गई। ठीक है, एफ और बी एग्जैक्टली यहाँ पर है, तो एफ और बी के लिए ये हो गया।
है ना, एक दूसरे के ऊपर है, तो यही एक जगह बच रही है दोनों के लिए। बचा कौन है, ए हो गया, बी हो गया, सी बच गया, सी यहाँ पे हो गया। ठीक है, ए और डी के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं, ए ये रहा, डी ये रहा, है ना, एक दो तीन, तीन व्यक्ति रहते हैं। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में PLOT को 9137 के रूप में कोडबद्ध किया गया, LIFE को 4872 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। दी गई कोड भाषा में L के लिए कोड क्या है ना, L के लिए कोड, L देखें यहाँ पर है, L यहाँ पर है। बाकी POT किसी में नहीं है, तो हमें कॉमन इसमें चेक करना है, कॉमन कौन सा हो रहा है, 9137, 9137, 7 मिल गया हमें, 7 दोनों में कॉमन है, तो L का क्या हो जाएगा, 7। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं, आंकड़ों का बहुलक क्या है, बहुलक है ना जो अधिकतम बार रिपीट हुआ। हम 14 को देखें, 14 एक बार यहाँ है, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा, 14 आया है 3 बार। 15 चेक करें, 15 किसी में नहीं है, एक ही बार आ रहा है। 16 चेक करें, 16 भी एक बार आ रहा है। 17, 17 2 बार आ रहा है। ठीक है, 10 एक बार आ रहा है, 19 एक बार आ रहा है ना, और 13 भी एक ही बार है। तो क्या हो जाएगा, अधिकतम बार क्या आया, 14, तो ये बहुलक क्या हो जाएगा, अधिकतम 3 बार आया 14, तो इसका बहुलक हो जाएगा 14। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर क्या बनता है ना, अमोनियम डाइकार्बोनेट, डाइक्रोमेट, NH4 डाई Cr2O7, गर्म करेंगे तो क्या बनेगा ये, Cr2O3, और क्या बचेगा, N2O, N2 बचेगा, और क्या बनेगा, H2O, H कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो ये 4 हो जाएगा, है ना, और 4 हो गए, 4 3 7, ठीक है, ये पूरा हो गया। तो देखिए क्या क्या बन रहा है, ये बन रहा है क्रोमियम ऑक्साइड, है ना, क्रोमियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन और जल बन रहा है। क्रोमियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन, लेकिन ऑक्सीजन दिया हुआ है ना, तो ये तो नहीं बनेगा, जल बनेगा। ठीक है, तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है, ये तो गलत दिया हुआ है। दूसरा क्या हो सकता है सही आंसर, कि जो है इसे हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं तो जल जो है, जल भी निकल जाएगा। क्या बचेगा, ये क्रोमियम डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। क्रोमियम और ऑक्सीजन दिया हुआ है, क्रोमियम ऑक्साइड और नाइट्रोजन बचेगा। ऑप्शन 3 हमारा ये पॉसिबिलिटी है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव क्रियाओं का पर्यावरण पर क्या प्रभाव होता है, उनका पर्यावरण प्रदूषण में योगदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान मान्यखेत निम्नलिखित में से किस राजवंश की राजधानी थी, वो थी राष्ट्रकूट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के लिए अर्जित ब्याज 1911 है, 9911 है, और ब्याज दर 10% वार्षिक है, जो वार्षिक रूप से चक्र वर्धित होती है। धनराशि ज्ञात कीजिए ना, दूसरे साल का इंटरेस्ट दिया गया है चक्रवर्ती ब्याज में, तो एक टेबल आप बनाए, अगर आपको पता हो 2 साल की टेबल इस तरह से बनती है ना, तो पहले साल क्या होगा 10%, अगले साल ये SI वाला कॉलम होता है 10% ही रहता है, तो चक्र दूसरे साल में क्या होता है, इस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है, तो 10% का 10% निकालें तो आएगा 1%, है ना, तो ये पहला साल का होता है और ये दूसरे साल का, है ना। दूसरे साल का जो है चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ है, तो दूसरे साल का परसेंटेज कितना हो गया, 10 और ये 11%, 11% की वैल्यू दी है 9911। धनराशि निकालें, धनराशि होती है 100%, बस 100% को लिखिए, इसे हमने मान लिया x है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, x की इसके साथ गुणा होगी, इसकी इसके साथ होगी, 9911 गुणा 100%, बटे में आ जाएगा 11%। ठीक है, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 11 से भाग करेंगे ये 9 बार में चला जाएगा, और ये एक बार में बीच में एक जीरो आ जाएगी, है ना, इसकी गुणा कर देंगे इससे, तो क्या हो जाएगा 90100। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, 90,100 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान के जाक्सा
के सहयोग से चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन का नाम क्या है, जिससे अक्टूबर 2024 में भारत के राष्ट्रीय अंतरिक्ष आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया था। वो है लूपेक्स, है ना। लूपेक्स की फुल फॉर्म भी यही है, लूनर, लूनर, फिर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। ठीक है, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो समान भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 89 सेंटीमीटर है। ये हम समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया 89, ये हो गया 89 और इसके आधार की लंबाई है 78 और 78 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, है ना। आधार तो हमें मिल गया, ऊंचाई हमें निकालनी होगी। इससे यहाँ डालेंगे लंब तो क्या होगा, ये से बराबर बराबर डिवाइड कर देगा। बराबर कितना होगा, ये 39 और 39। ठीक है, तो हमें ये हाइट निकालनी है। ये 90 डिग्री हो गया तो ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया 39, ये हाइट निकाल लेंगे हम। इसे हमने मान लिया x, तो क्या हो जाएगा 89 का स्क्वायर बराबर 39 का स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, है ना। कर्ण का वर्ग का योग शेष दो वर्ग भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इस 39 को इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा 89 का स्क्वायर माइनस 39 का स्क्वायर बराबर एक्स का स्क्वायर। एक बार प्लस कर दीजिए, एक बार माइनस कर दीजिए। माइनस कर दे तो कितना हो जाएगा, ये 9 में से 9 जीरो गया। आप 8 में से 3 घटा देंगे, ये 5 हो गया, ये 50 हो गया। एक बार और जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 9 और 9 8 हो जाएगा और 8 3 हो जाएगा, 11 और 1 12, 128 बराबर एक्स। ठीक है, अब ये देखिए, ये 64 का दुगना हो गया 64 गुना 2 और ये हो गया 25, 2550 की 2 से गुणा कर दें हो जाएगा 100। इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका हम स्क्वायर है, ये अंडर रूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमें इस 100 का 10 निकल आएगा और 64 का 8 निकल आएगा। तो इसकी x की वैल्यू कितनी मिली हमें, 80। ये वैल्यू मिली हमें 80। 80 को हम इसमें रख देंगे फॉर्मूले में। 1/2 आधार कितना है 78 गुना 80, हाइट मिली 80, 2 से भाग करेंगे ये हो जाएगा 40। 40 से इसके 4 8 32, है ना। लास्ट जो सेकंड डिजिट आ रहा है, पहला तो जीरो ही आएगा, दूसरा आएगा 2। 2 किस में आ रहा है, 2 जीरो केवल और केवल ऑप्शन 4 में, पूरा गुणा करने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पर्सन दिया गया है जिसके बाद एक और दो से अंकित दो कथन दिए गए हैं। पहचान कीजिए कि कौन से कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। ए बी सी डी और ई उत्तर की ए बी सी डी और ई उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक सीधी रेखा में बैठे हैं। बाएं छोर पर कौन बैठा है, हमें ये निकालना है ना। 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं। बाएं छोर पे कौन बैठा है, इस छोर पे, वो हमें निकालना है। ठीक है, ए और ई के बीच दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। ए और ई के बीच दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो ई इधर भी हो सकता है और इधर ए हो सकता है, कि दो पॉसिबिलिटी हो गई। बी और सी के बीच ठीक दो व्यक्ति बैठे हैं, तो बी और सी के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं, तो सी इधर हो सकता है और बी इधर हो सकता है ना। अब देखिए, यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं बताया गया कि कौन किधर बैठा हुआ, तो यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटी निकल आएंगी, है ना। हो सकता है कि इन दोनों के भी इधर बैठाया जाए तो यहाँ पे ए और ई आ जाएगा, और इधर से शुरू करा जाए तो सी और बी भी आ जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो गई। तो हम पहले, ना तो पहले से हम बता सकते हैं कि जो है बाएं छोर पे कौन आएगा, ना दूसरे वाले से बता सकते, दोनों ही गलत हो, ना दोनों को मिलाकर हम बता सकते हैं। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, कथन एक और दो दोनों मिलाकर भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका करें 36 25 और 64। 36 25 और 64, 36 में 64 सब में है ये, तो बाकी को चेक करें। 6 पंचे 30 और 60, 60 60 60 इसमें नहीं है, ये कट जाएगा।
और 8 पंच 40, 80 हो जाएगा। 80 इसमें, 80 इसमें नहीं, ये कट जाएगा। और 8 8 6 48 96, 96 इसमें आ रहा है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, LKMNOP एक गोलाकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। ठीक है, ये लोग हो गए, 6 लोगों के लिए सीटिंग बना दे, ये हो गया 6 लोगों का। ठीक है, ओ के दाएं ओर से चौथे स्थान पर एल बैठा है, तो ओ को इधर बैठा है तो दाएं ओर से चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे पर कौन बैठा है, एल बैठा है। एल के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर एल बैठा है, एल का बायां ये हो जाएगा, और दूसरे स्थान पर बैठा है एम। एम का निकटतम पड़ोसी एन नहीं है, एन यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, जगह एक ही बची, एन यही हो सकता है। फिर एन के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर के बैठा, एन का दायां और दूसरा ये हो जाएगा, यहाँ पे के बैठा हुआ है। बचा कौन है, एल के एम एन ओ पी बच गया, पी ये हो गया। एन के बाएं ओर से गिनने पर पी और एन के बीच कितने लोग बैठे हैं, बाईं ओर से गिनेंगे एन और पी के, तो कितने लोग आ रहे हैं, एक ही आ रहा है, ऑप्शन एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में हुए जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें जीती, वो जीती थी 29। नेक्स्ट क्वेश्चन, राशि अपने किचन गार्डन के लिए खाद बनाना चाहती है, वह रसोई के कचरे का उपयोग करने की योजना बना रही है, उसके लिए उसके काम के लिए कौन सा सामान सबसे उपयुक्त होगा। देखिए, इसमें प्लास्टिक है और प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है ना, तो ये नहीं ऑप्शन हो सकता। पैकिंग शीट भी डिग्रेडेबल नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ देखिए, फलों के छिलके, बची हुई सब्जियां, कागज, फटे सूती कपड़े सब डिग्रेडेबल है ना, तो ये एक सही विकल्प है। इसमें भी देखें तो पुराना मोबाइल फोन, प्लास्टिक, ये सब डिग्रेडेबल नहीं है, तो केवल और केवल यही एक उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तार का प्रतिरोध R है, यदि इसकी लंबाई 8 गुना कर दी जाए और इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को 1/4 कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध कितना होगा। फॉर्मूला देखें, R इक्वल टू रो एल ए होता है। नया प्रतिरोध उसमें क्या कह रहा है, रो तो यही रहेगा है ना, लंबाई को जो है कितना कर दिया जा रहा है, लंबाई 8 गुना कर दी जा रही है, तो ये 8L हो जाएगा। ठीक है, और जो है क्षेत्रफल 1/4 कर दिया जा रहा, तो क्षेत्रफल 1/4 ये 4, 4 की गुणा ऊपर कर देंगे हम, ऊपर आ जाएगा ये, तो ये कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 32 रो एल ए, ये 32 है ना, तो ये 32 आर हुआ, तो पुराने वाले से जो है ये 32 गुना हो जाएगा नया प्रतिरोध, ऑप्शन एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए का अर्थ भाग है, ए कहाँ पे है, ए यहाँ पे और कहीं नहीं है। बी का अर्थ गुणा है, बी यहाँ पे, सी का अर्थ प्लस है, सी यहाँ पे, डी का अर्थ माइनस है। ठीक है, 49 की 49 से भाग कर देंगे तो एक आ जाएगा, एक किससे गुणा करेंगे आएगा 36, उससे पहले है प्लस और फिर है 32 और माइनस का 13 है ना, इसको इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा, प्लस का 4, 13 प्लस 4 कितना होता है 17, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्यार्थी का 6 विषयों में औसत अंक 94 है, ठीक है, 3 विषयों में पुनर्मूल्यांकन के बाद 75 से 87 हो गया है ना, तो जो योग है, योग में से हम उसमें 75 को घटा देंगे और 89 हो गया, उसको हम जोड़ देंगे है ना। 82 से 90 हो गया, ये 82 को घटा देंगे और 90 को जोड़ देंगे, ठीक है। और 80 से 88 हो गया, तो 80 को निकाल देंगे और उसकी जगह पे हो जाएगा 88 है ना। शेष विषयों के अंक अपरिवर्तित रहते हैं, कुल कितने 6 विषय, तो हम इसे 6 से भाग दे देंगे। अब अगर ये वैल्यू प्लस में आती है, हालांकि प्लस में आएगी, सारे के सारे बढ़ ही रहे हैं
है ना। प्लस में आई तो हम इसमें जोड़ देते हैं, अगर माइनस में इसी तरह से करने पे तो हम इसी औसत में से घटा देते हैं, बस आपको इतना ही करना होता है। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो रहा है, ये प्लस का 8 हो रहा है, ये कितना हो रहा है, ये प्लस का 8 हो रहा है। ठीक है, ये कितना हो रहा है, ये प्लस का 14 हो रहा है। बस इसको जोड़ लीजिए, है ना, 8 और 8 16 हो जाएगा, 16 4 30, 16 और 14 30 हो जाएगा। 30 की 6 से भाग कर देंगे, 5 बार चला जाएगा, तो प्लस का 5 आया। हम 94 में प्लस 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 99, इसका औसत। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग डैश ज्ञात करने के लिए किया जाता है। वो कहता है धारावाही चालक में धारा की दिशा, इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक अर्धगोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ये एक गलत आंसर दिए, बल्कि ये सारे ही ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा, है ना। एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो पहले 100% रहा होगा उसका त्रिज्या, अब जो है उसकी वृद्धि कर दी जाए तो कितनी हो गई है 150%, है ना। जो भी होता है वो 100% से जोड़, तो इसका रेशो निकालें तो क्या हो जाएगा, रेशो हो जाएगा 2 और 3 का। इसका हम वॉल्यूम निकालें, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है अर्धगोले के लिए, 2/3 पाई आर की क्यूब। तो इसका क्यूब करेंगे वॉल्यूम में कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और इसका क्यूब करेंगे हो जाएगा 27, है ना। ये इससे कितना अधिक है, ये है 19 अधिक। इसमें कितना है 8 से हम भाग करके इसका परसेंटेज निकालें, 100% से गुणा करके। अब इसे 8 से भाग करेंगे, 8 दूनी 16 आ रहा है, 2 पॉइंट ये आएगा 375, है ना। इसको इससे गुणा कर देंगे, आएगा 237.5%, 237% बढ़ेगा, है ना कि 125%, है ना। ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है, ये हो सकता था अगर ये 100% और जुड़ा होता इसमें तो। ये सभी को इसमें नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोस 35 डिग्री बटे में है साइन 55, तो साइन 55 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 35, है ना। 35 लिखेंगे तो घटाएंगे तो वापस से 55 आ जाएगा, तो इसका मान क्या होता है, ये होता है साइन, साइन जो चेंज हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस 35 में, कोस 35 में। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोस 35, कोस 35 से ये कट जाएगा, कितना आया ये 1 आ जाएगा मान। सेम इसमें भी होगा, है ना, कोस 79 को 79 की जगह क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 11 डिग्री, है ना। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस जो है 9 साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये साइन 11 डिग्री हो जाएगा। और साइन 11 से ये 11 काटेंगे तो 1 हो जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में, तो ये कट जाएंगे 0 हो गया। यहाँ पे देखते हैं हम, ठीक है, यह कोस 28 डिग्री, कोस है 28 डिग्री, इसको चेंज करते हैं हम, है ना। तो ये बटे में हो जाएगा साइन 62 डिग्री, है ना, कोस का उल्टा 1/साइन। और साइन 62 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 28 डिग्री, है ना, ये 28 डिग्री है। तो इसको जो है कर सकते हैं, ये साइन जो है कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ कोस 28 डिग्री, और ये कन्वर्ट हो जाएगा कोस 28 डिग्री में। इसको इससे भाग करेंगे, ये आ जाएगा 1, तो इस पे इसकी पूरे की वैल्यू आई 1। और कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको विस्तारित रूप से लिखते हैं, 7×5 = 35, 35 दूनी 70, 70 इसमें आ रहा है, ये नहीं है, गलत हो जाएगा। फिर इसको करें 7×3 = 21, 21 दूनी 42 BC, 42 BC इसमें नहीं आ रहा है, गलत हो गया, है ना। 3×5 = 15, 15 दूनी 30, 30 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमन अपनी यात्रा 14 घंटे में पूरी करता है, वह आधी दूरी 39 किलोमीटर/आवर की चाल से और शेष आधी दूरी 45 किलोमीटर प्रति चाल से तय करता है। यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। कुल दूरी निकालने की, आधी दूरी जो है अलग स्पीड से और बाकी की आधी दूरी अलग स्पीड से, तो हम इसका एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं, है ना। 2 स्पीड दिया हो तो ये x मान ले, एक ये y मान ले, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है 2xy बटे में x प्लस का वाई, तो 2×39 × 45 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा 9×5
14 हासिल 1 4 और 4 हो जाएगा 8 84। ठीक है, इससे भाग करेंगे तो ये कितने आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 और ये 2, है ना। इसको भाग कर सकते हैं, 3 से भाग करें तो कितनी बार है, 3 तिया 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 तिया 9 13। इससे भाग करें 3 एकम 3 3 14 हो जाएगा ये। ठीक है, फर्दर ये डिवाइड नहीं होगा तो हम इसको ऐसे लिखते हैं एवरेज स्पीड। तो डिस्टेंस हमें निकालनी है, टोटल डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड गुणा टोटल टाइम। एवरेज स्पीड कितनी हमें मिली, 13 गुणा 45 बटे में 14। टाइम, टाइम कितना मिला हमें, 14 घंटे। तो ये 14 से 14 कट जाएगा, 45 की हमें 13 से गुणा करनी है। तो 5 तिया 15, लास्ट में आएगा डिजिट 5, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। पूरा कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में किसी दिए गए धातु के तार के सिरों पर विभवांतर V उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है बशर्ते उसका तापमान समान रहे, इसे डैश कहते हैं। ये है ओम का नियम, है ना। विभवांतर जो है धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अगर सेम टेम्परेचर चेंज नहीं होता है तो ये ओम का नियम कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, के का भाई एल है ना, के का भाई है एल, ये भाई हो गया। क्यों का विवाह एन के साथ हुआ, इसको छोड़ देते हैं अभी। एल की माँ जेड है, एल की माँ जेड है, ये माँ हो गई। जेड की पुत्री एन है, ये एन हो गई पुत्री, है ना, ये भाई बहन हो गए। के की पत्नी पी है, के की पत्नी जो है पी है, ये पत्नी हो गई के की। ठीक है, क्यों का विवाह एन के साथ हुआ है, क्यों का विवाह एन के साथ हुआ है, ये एन हो गया इधर। इस पे ये हो गया। ठीक है, क्यों का के साथ क्या संबंध है, क्यों कहाँ है, ये क्यों है ना। क्यों का विवाह एन के साथ हुआ, क्यों का के साथ क्या संबंध है, ये हमें बताना है। देखिए के की ये बहन है, बहन के ये हस्बैंड है, तो क्या हो जाएगा, बहन का पति। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 40% कम है, तो टीवी की कीमत मान लिया हमने 100%, तो वॉशिंग मशीन की कीमत हो जाएगी 60%, है ना। यहाँ लिख लेते हैं टीवी 100%, वॉशिंग मशीन वो हो गया 40% कम 60%। रेशो निकालें इसका तो ये जो है 5:3 हो जाएगा। ठीक है, यदि वॉशिंग मशीन की कीमत में 64% की वृद्धि की जाए, ये वॉशिंग मशीन है, इसमें 64% की वृद्धि की जाए, वृद्धि करिए तो 100% से वो जोड़ दीजिए 164%, और टीवी की कीमत में 20% की कमी कर दी जाए तो इसका 80%। ठीक है, तो 5 वॉशिंग मशीन और 60 टीवी की कुल कीमतों में होने वाला परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या कीमत थी वो निकालनी पड़ेगी, 5 वॉशिंग मशीन, ये 5 की यहाँ गुणा हो जाएगी, और 60 टीवी की कुल कीमत, है ना, 7 की गुणा इधर हो जाएगी। तो देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, नया रेशो मिला हमें 7 और 3 का, तो यहाँ हम 7 का 80% निकालें और यहाँ पे हम 3 का 164% निकाल लें, है ना। तो कितना हो जाएगा, 8 सते 56, 0.56 नहीं, ये एक जीरो है ना, ये इसे भाग कर परसेंटेज कोट है 100 जीरो, ये जीरो जीरो, तो 5.6 हुआ इसका कीमत। और इसका निकालें तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, है ना, 4 तिया 12 हासिल 1 16 32 48 और 49 हुआ, बटे में आ जाएगा, सो ये 4.9 हुआ, है ना। इसकी हम कीमत निकाले 7 और 3, ये हो गया 10, और यहाँ पे निकाले हम, ये कितना हो गया, ये 2 9 6 कितना हो गया, 9 6 15 हासिल 1 4 और 5 9 और 1 10, ये 10.52, तो बढ़ोतरी कितने की हो रही है, 0.52 की, बटे में 10 से कितना बढ़ रहा है, ये परसेंटेज निकाल लेंगे ना। 10 से ये चला जाएगा, जीरो की इसमें गुणा हो जाएगी, हो जाएगा 5.2%, तो वृद्धि हो रही है अब 5.2% की। नेक्स्ट क्वेश्चन,
25% पर शुद्ध जल का पीएच मान कितना होगा? वह होता है न्यूट्रल हमेशा। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडॉक्स अभिक्रिया उपचयन अपचयन अभिक्रिया में अपचयन को डैश के रूप में वर्णित किया गया। अपचयन में क्या होता है? उसमें हाइड्रोजन में वृद्धि होती है। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ता है ना, उसके विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीडेशन नंबर में बढ़ती होती है और इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है। ये ऑक्सीडेशन में होता है। और रिडक्शन में उसका उल्टा होता है ना। ऑक्सीडेशन में एक और होता है हाइड्रोजन का ह्रास। हाइड्रोजन का ह्रास ये होता है ऑक्सीडेशन में, और रिडक्शन में उल्टा हो जाता है हाइड्रोजन की वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पर्यावरण समस्या क्यों उत्पन्न करते हैं? वे पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं, ऐसा इस वजह से होता है। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रताप बिंदु ए से चलना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 16 किलोमीटर ड्राइव करता है। ठीक है, ड्राइव है, ट्रांसलेशन में थोड़ा एरर है। बिंदु ए, ये हो गया बिंदु ए, जहां से वो 16 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण नीचे की तरफ हो जाएगा, ये 16 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है, तो दायां किधर हो जाएगा? उसका इस साइड हो जाएगा। इस साइड देख रहा है तो उसका दायां इधर हो जाएगा। ठीक है, दायां इधर हो गया और वो 13 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर दाएं मुड़ता है तो दायां इसका अब इधर हो जाएगा और 18 किलोमीटर। तो देखिए 16 नीचे आया था तो अभी उससे 2 किलोमीटर ऊपर चला जाएगा। 16 ये हो गया और 2 किलोमीटर ये हो गया। ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ता है तो अभी वो इधर देख रहा है तो उसका दायां इधर हो जाएगा। ठीक है, और 18 किलोमीटर ड्राइव करता है ना। तो 13 आया था तो अभी 13 और 5 और चला जाएगा आगे, 5 किलोमीटर और चला गया। ठीक है, अंत में वह दाईं ओर मुड़ता, अब वो दाईं ओर मुड़ा है ना, इधर देख रहा है तो दायां उसका इधर हो जाएगा। दाईं ओर मुड़ता और 2 किलोमीटर चलता है। ये 2 ऊपर आया था, 2 किलोमीटर ये नीचे वापिस आ गया और बिंदु पी पर रुक जाता है। ये पॉइंट हो गया उसका पी। बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए, बिंदु ए पर उसे फिर से पहुंचना है, तो पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना होगा? कितनी दूर है? 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा उसे। अब 5 किलोमीटर वापस चलना पड़ेगा। 5 किलोमीटर यहाँ से डायरेक्शन निकालने तो पश्चिम दिशा हो जाएगी, यानी 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलना होगा। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? देखिए वी का नंबर होता है 22, पी का होता है 16, जे का होता है 10, डी का होता है 4। तो यहाँ डिफरेंस देखें तो -6, यहाँ -6, यहाँ -6, अगला -6 करें तो ये -2 हो जाएगा, है ना। इसमें जोड़ दें 26 को तो ये कितना हो जाएगा? 24। 24 किसका नंबर होता है? एक्स का। एक्स के हमारे पास 2 ऑप्शन है तो हमें दूसरा डी भी देखना होगा। सी, सी का नंबर होता है 3, डब्ल्यू का होता है 23, क्यू का होता है 17, के का होता है 11। यहाँ पे डिफरेंस देखिए -6 का, यहाँ पे -6 का, तो ये भी माइनस का 6 होगा। इसमें अगर 26 को जोड़ दें ना, साइक्लिक होता है, तो 6 29 होगा, 29 6 घटाएं 23 आएगा। तो अगला -6 घटा दें, कितना हो जाएगा? ये 5, है ना। 5 किसका नंबर होता है? ई का, तो ये हो जाएगा एक्स ई। एक्स ई केवल एक है, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन एक कैफे में गया और एक सॉफ्ट ड्रिंक का ऑर्डर दिया। वेटर आया, ऑर्डर एक प्लास्टिक के गिलास में प्लास्टिक के स्ट्रॉ के साथ लाया। पर्यावरण हितैषी होने के कारण मोहन संतुष्ट नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक के गिलास और प्लास्टिक के स्ट्रॉ जैव निम्नीकरण नहीं होते हैं और मृदा में लंबे समय तक बने रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध वास्तुकला में विहार का प्राथमिक कार्य क्या होता है? बौद्ध भिक्षुओं के लिए आवासीय स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन कीजिए। इसको देखिए 6 से भाग करेंगे 3 बार में चला जाएगा, है ना, और इसकी गुणा कर देंगे 6 हो जाएगा। तो 3 में से 6 घटाएंगे माइनस का 3, 16 में से 3 घटा देंगे हो जाएगा 13। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी एन एक वृत्त की छेदक रेखा है। ठीक है, हम एक वृत्त बना लेते हैं और पी एन जो है वृत्त की छेदक रेखा है। तो
पी यहाँ से होगा, कोई छेदक रेखा है ये पी और एन, जो इसे एम और एन बिंदुओं पर इस प्रकार से प्रतिच्छेदित करती है। ये एन पॉइंट हो गया कि पी एन बड़ा है पी एम से, है ना, ये एम हो गया, है ना, पी एन तभी बड़ा होगा पी एम से। वृत्त के बिंदु टी को स्पर्श करते हुए एक स्पर्श रेखा पी टी खींची जाती है। एक स्पर्श रेखा खींची जाती है पी से टी, बिंदु टी से स्पर्श करते हुए, ये टी पॉइंट हो गया। यदि पी एम 32 है, पी एम दे दिया है, ये दिया है 32, पी टी 40 दिया हुआ है, ठीक है। तो जीवा एम एन की लंबाई, एम एन की लंबाई क्या है वो निकालना है। देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, पी टी का स्क्वायर बराबर होता है पी एन गुणा पी एम, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं ये है एक्स, पी टी का स्क्वायर है 40, तो 40 का स्क्वायर इसे 2 बार लेते हैं, 40 गुणा 40 बराबर हो जाएगा पी एन 32 प्लस एक्स हो जाएगा, ये 32 प्लस का एक्स, और पी एम कितना है, ये है 32। 8 से भाग करें, ये 8 चौक 32 हो जाएगा, 8 पंचे 40, 4 से इसे काटें 10 बार में ये हो गया 50, 50 बराबर 32 प्लस का एक्स। इसको इधर ले जाएंगे तो ये घट के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, एक्स की वैल्यू आ गई 18, यानी ये वैल्यू है 18। तो पी एम एन की लंबाई हो गई 18 सेंटीमीटर, ऑप्शन एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज के तल में एक ऐसे चालक पर विचार करिए जिसमें धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। चालक के बाईं ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी, वो होगी कागज के तल पर अभिलंबवत बाहर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 184 का मान ज्ञात कीजिए, तो गुणा कर लीजिए 184 गुणा 184, ठीक है। देखिए सबके जो है 2 डिजिट अलग अलग है, तो हमें 2 डिजिट तक की वैल्यू को निकालना है, पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो 4 की गुणा करेंगे, 4 से हो जाएगा 16 हासिल, 4 अठे 32 और ये 33, है ना। बाकी गुणा करने की जरूरत नहीं, 2 डिजिट तक निकालना है। अब 8 की गुणा, 8 चौक हो जाएगा 32, 32 का आएगा 2 हासिल 3, इन दोनों को जोड़ दिए कितना आएगा, ये आएगा 56, और 56 केवल हमारा इसमें ही आ रहा है, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड के उत्पादन के लिए आमतौर पर किस औद्योगिक प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, वो किया जाता है लवण जल का वैद्युत अपघटन, है ना, जिससे जो है क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं, है ना। लवण जो होता है NaCl, है ना, घुलीय नमक जो होता है जल में घुलनशील नमक पर इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो क्या होता है, वो NaOH बनाता है प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन गैस को बनाता है। क्लोरीन का जो है इंडस्ट्रियल यूज होता है, ठीक है। तो ऑप्शन एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसका सबसे अच्छी तरह से वर्णन करता है, क्योंकि पोटेशियम ब्रोमाइड जैसे आयनिक यौगिक ठोस रूप से विद्युत चालन नहीं करते हैं लेकिन गलित रूप से करते हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि आयनिक बंध ठोस जो है केबीआर में आयन संचालन को रोकते हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड के आयन चालन को रोकते हैं, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अजय, अमित और अमर के बीच 214 सेबों को 1/5, 1/7 रेशो 1/6 के अनुपात में वितरित किया जाए तो अमर को कितने सेब मिलेंगे, है ना। देखिए रेशो का भी ये जो है इस तरह से दिया हुआ है, तो हम इसे सिंप्लीफाई रेशो लिखते हैं। तो कैसे करेंगे कि जिसके नीचे ये गुणा उसको छोड़ देंगे और इन दोनों की गुणा इसके साथ कर देंगे, 7 6 हो जाएगा 42, तो इसका रेशो हुआ 42, इसका करें तो इसको छोड़ देंगे ना, तो कितना हो जाएगा 5 6 30, ये दूसरे का रेशो, तीसरे का निकालना है, 7 5 35, ये रेशो हुआ तीसरे का, है ना। ये हुआ अजय का, ये अमित का, और ये अमर का। पूछा अमर को कितने से मिले, अमर का रेशो हुआ 35, टोटल कितना रेशो हुआ 5 2 7 3 3 6 6 4 10, 107।
सेब कितना है 214, इससे गुणा कर देंगे। 107 से ये 2 बार में चला जाएगा, 35 दूनी 70, यानी हमारे को मिलेंगे 70 सेब। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 44 पुरुष एक कार्य को 48 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसी कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, है ना। तो 44 पुरुष जो है एक कार्य को 48 दिन में करें, उसी काम को, है ना, तो 8 दिन में करना है, तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। हम 8 से भाग करें, 8 6 48, है ना, ये हो जाएगा 6 चौक 24, 4, देखिए 4 केवल एक ही में, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा, पूरी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याओं के बीच वही संबंध है जो संबंध दिए गए संख्या समूह के बीच है। इसके देखिए रिलेशन क्या निकाले, 12 की हम 9 से गुणा कर दे तो 12 निमा हो जाएगा 108, इसमें 5 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 113, है ना। इसमें भी यही करें 115 ना, 15 में 9 की गुणा कर दे कितना हो जाएगा 135, इसमें 5 जोड़ दें तो ये 140 हो जाएगा। सेम हम इसमें करें तो 11 में जब 9 की गुणा करेंगे हो जाएगा 99, 99 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 104, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि निम्नलिखित समीकरणों में भाग और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, तो माइनस की जगह भाग हो गया, भाग की जगह माइनस हो गया, और प्लस और गुणा को आपस में बदल दिया जाए तो ये प्लस हो गया और ये गुणा हो गया। अब एक बार लिख लेते हैं, 10 गुणा 52 भागा 13 प्लस 4 माइनस 18, 13 से भाग करेंगे 4 बार में चला जाए, 4 से गुणा करें 40 हुआ, इससे घटाएंगे तो ये माइनस का 14, है ना, इसे घटा देंगे अब कितना हो जाएगा माइनस का 26, वो प्लस का 26, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चालक में 0.8 ओम के प्रतिरोध के साथ 150 मिली एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, चालक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए, है ना। विभवांतर निकालना, V इक्वल टू होता है आई आर, आई कितना दिया है 150 मिली एम्पियर, 150 मिली एम्पियर यानी 1000 से इसे भाग कर देंगे, ठीक है, तो एम्पियर आएगा, है ना। और क्या है, ये ओम दिया हुआ है 0.8, इस दशमलव की इससे कैंसिल हो जाएगी, गुणा करेंगे 15 8 कितना होता है 120 बटे में है 1000, इससे काटेंगे आएगा 0.1212 वोल्ट, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु को 760 रुपए में खरीदता है, 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा। 760 में खरीद रहा है तो उसका क्रय मूल्य परसेंटेज में हो गया 100% और उसकी वैल्यू है 760 रुपए, 30% का लाभ प्राप्त करना है, उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए, है ना। तो एक सेलिंग प्राइस हो जाएगा उसका 130%, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, एक्स की इससे गुणा हो रही है तो इसकी इससे हो जाएगी 130% गुणा 760 बटे में हो जाएगा 100%, ठीक है। परसेंट से परसेंट को काट देंगे, इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो हो जाएगी, इसकी इससे गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ 3 से गुणा करेंगे 6 तिया 18 हासिल 1, 7 तिया 21 और 2 22, है ना, 1 से गुणा करेंगे 76 आ जाएगा, तो 8 6 2 8 7 2 9 9 8 8, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 15 ओम का एक प्रतिरोधक 12 सेकंड के लिए 2.5 एम्पीयर की धारा वहन करता है तो उत्पन्न ऊष्मा जूल में क्या होगी। फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आई कितना दिया हुआ है 2.5, 2.5 गुणा 2.5 दो बार लिख लिया हमने, आर कितना है 15 ओम, टाइम कितना दिया है 12 सेकंड का, इसमें दशमलव हटाएं तो बटे में आ जाएगा 10, दशमलव हटाएं बटे में आ जाएगा 10, 5 से भाग करें तो ये 5 बार में, ये 2 बार में आ जाएगा, 5 से भाग करें 5 बार में, ये 2 बार में, है ना, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 15 की इसमें गुणा करें 15 तिया हो जाएगा ये 45 और 25 25 25, इसकी गुणा कर दें हम, है ना, गुणा करें कितना हो जाएगा ये, ऐसे ही गुणा कर दें तो 45 दूनी हो जाएगा 90,
ये 900 हो गया, और 45 की हम 5 से गुणा करें, 5 5 25 हो जाएगा, ये 2 और हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, 1125। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयोजन अभिक्रिया को डैश रूप में दर्शाया जा सकता है। संयोजन अभिक्रिया में जो है तत्व जो है जुड़ते हैं, है ना। तो देखिए इसमें जुड़ रहा है ए बी, और ये दो अलग अलग जो है तत्व जो है जुड़कर ये बन गया, तो यहाँ पे संयोजन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए देखिए ए ए बी जो है बी, यहाँ पे डी दिया हुआ है, ये तो देखिए वैसे ही एरर लिखा हुआ है ना, डी 2 बार आ गया, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इसमें देखिए, इसमें जो है सी जो है इसको ए को रिप्लेस कर दे रहा है, तो इसमें क्या हो गया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है ना, जब जो है मॉलिक्यूल जो है टूटता है तो उसमें होता है अपघटन। इसमें ये ए बी, अगर ये बी ए, ये ए डी हो गया, और ये सी बी होता है ना, सी बी होता तो इसे हम बोलते ये हुआ डबल डिस्प्लेसमेंट, है ना। ए ने जो है डी के साथ रिएक्ट कर लिया और सी ने बी के साथ, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट प्रक्रिया हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई चालक ओम के नियम का पालन करता है तो विद्युत धारा और वोल्टता के बीच का ग्राफ एक डैश होगा, है ना। वोल्टेज जो है धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, तो क्या हो जाएगी, वो एक सीधी रेखा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है। यहाँ पे देखिए सी का नंबर 3, जे का 10, एस का 19 और एक्स का 24। यहाँ देखिए कितना हो रहा है, प्लस का 7। यहाँ पे कितना हो रहा है, प्लस का 9। यहाँ पे कितना हो रहा है, प्लस का 5। यही पैटर्न बाकी में देखिए, नीचे हो गया 2, 9, 18 और 23। देखिए यहीं से देख लीजिए सब में एक एक घट रहा है, तो सेम पैटर्न ही लग रहा है ना। 10 हो गया, फिर ये क्यू हो गया 17, जेड हो गया 26 और एफ हो गया 6। यहाँ पे देखें तो प्लस का 7 तो हो रहा है, यहाँ पे देखें कितना हो रहा है, 6 3 9 भी हो रहा है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हो रहा है प्लस का 6, है ना, जबकि सब जगह प्लस का 5 हो रहा था। इसमें भी देखेंगे तो यूं यूं होता है 21, बी होता है 2, के होता है 11 और पी होता है 16, है ना। यहाँ पे +5 हो रहा है, यहाँ पे प्लस का 9 हो रहा है, और यहाँ पर 26 हम जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, प्लस का 7, है ना, 21 प्लस। ठीक है, तो केवल अलग किस में हो रहा है, जिसमें +6 हो रहा है, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस टीम ने इंडियन प्रीमियर लीग का 17वां संस्करण जीता। वो जीता कोलकाता नाइट राइडर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याओं के बीच वही संबंध है जो संबंध दिए गए संख्या युग्मों के बीच है। 18, 18 की हम 6 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 108, और इसमें 3 जोड़ दें तो हो जाएगा 111। 13 में भी यही करें, 13 में 5 से गुणा कर दे तो कितना हो जाएगा, ये 5 से क्या, 13 छिका, है ना, कितना हो जाएगा ये 78। 78 में 3 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 81। बिल्कुल सही हो रहा है। यहाँ पे वही करें, 15 में हम 6 की गुणा कर दें हो जाएगा 90। 90 में 3 जोड़ दें तो हो जाएगा 93। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2024 में भारतीय वायुसेना ने डैश में अपने आरोग्य मैत्री आपदा प्रबंधन क्यू का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। वो किया आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के पद से संबंधित है। वह 350 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मेथेन के लिए सही लुईस संरचना दर्शाता है? लुईस संरचना एकल बंधों के साथ 4 हाइड्रोजन परमाणु से आबंधित कार्बन परमाणु। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में साइलेंस गोल्ड वर्ड को NuMHKE के रूप में, गोल्ड इज प्रीसियस को इसमें और साइलेंसिस क्लेम को इसमें लिखा जाता है। तो गोल्ड साइलेंस के लिए संभावित कोड क्या होगा? गोल्ड देखिए, गोल्ड आ रहा है इसमें और गोल्ड आ रहा है इसमें, और कोई अक्षर कॉमन आ रहा है? इज और प्रीसियस नहीं आ रहा है, तो हम इन दोनों में कॉमन देखें NuMHKE। एम एच इसमें आ रहा है, एम एच इसमें आ रहा है, तो गोल्ड का हो जाएगा एम एच। साइलेंस है ना, साइलेंस देखें, साइलेंस इसमें आ रहा है, इसमें नहीं है और इसमें। अब इन दोनों में कॉमन को देखें तो एन यू यहाँ पे भी है, एन यू यहाँ पे भी है ना। तो क्या हो जाएगा कॉमन? साइलेंस का एन यू, एम एन और एन यू, तो एम एच है ये, एम एच एन यू। ऑप्शन एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि ने एक एक्वेरियम खरीदा है और उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि एक्वेरियम की नियमित सफाई आवश्यक है। इसे नियमित रूप से साफ करना क्यों आवश्यक है? मृत मछलियों और पौधों को जल में व्यनित न करके उसे मृदा में ही व्यनित किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सजातीय श्रेणी की सही परिभाषा है? वह समान प्रक्रियात्मक समूह और समान रासायनिक गुणों वाले यौगिकों श्रेणी है ना। होमोजेनियस में क्या आते हैं? एल्केन ग्रुप आता है जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। इसमें रखें तो CH4 बनेगा, C2H6 बनेगा है ना, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब बनेगा। तो ये समान पर्याक्रामक समूह और समान रासायनिक गुणों वाले यौगिकों की श्रेणी बनती है। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 87 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 1 से 87 कंटिन्यू कर्मा की संख्या आई तो क्या करते हैं? पहली और आखिरी संख्या को जोड़ करके 200 भाग कर देगा, दोनों जोड़ेंगे 28, 88 से 200 भाग करेंगे, यह आएगा 44। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 16,845 है। यदि उनके मूल्यों का अनुपात 3, 5 और 7 है तो सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे सस्ती वस्तु किसी होगी जिसका रेशो सबसे कम होगा, तो रेशो कम हुआ 3। सबको जोड़ ले कितना हो गया? 7, 3, 10, 5, 15, ये आ गया 15 है ना। औसत दिया हुआ है 16,845। 3 वस्तु का तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे है ना, 3 से भाग करेंगे ये 5 बार में चला जाएगा, 5 से भाग करेंगे 5 15 और 5 15 हो जाएगा, ठीक है। 1 5 5 15 3 4 5 6 30 हुआ, 4 5 बजे 5 9 45, तो इसकी इससे गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये? 9 3 है ना, 9 3 27 का 7 हासिल 2, या यूनिट डिजिट क्या रहा है? 7। 7 केवल हमारा एक ही में है, आप गुणा करेंगे तो आंसर यही आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांक की श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? देखिए ये इसमें कितने की बढ़ोतरी हो रही है? यहाँ से घटाए तो 5, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आएगा, और 5 में से 3 घटाएंगे 2, तो यहाँ पे हो रहा है 25। यहाँ पे डिफरेंस देखें तो कितना आ रहा है? 10, 10 में 7 घटाएंगे 3, तो ये 8, 8 में 3 33। यहाँ पे डिफरेंस देखें तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 31 और 10 41 का, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस देखें तो कितना आ रहा है? 10 में से 1 घटाएंगे 9 हो जाएगा, और ये 17 हो जाएगा, 17 में से 13 घटाएंगे 4 हो जाएगा। तो क्या आ रहा है डिफरेंस? 5 3 8 का, यहाँ पे भी 8 का डिफरेंस आ रहा है और यहाँ पे भी 8 का आ रहा है, -8 हो रहा है, तो अगला -8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 17 है ना, नंबर 17 हो जाएगा। तो 32 में से 17 घटा दें, कितना हो जाएगा? 15। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों, ये 8 है ना, 8 घटाएंगे इसमें से तो 17 आएगा, और इसका अंतर कितना आएगा? 15। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस अक्षर समूह युग्म का चयन कीजिए। नीचे दिए गए अक्षर समूह युग्मों
में व्यक्त संबंध के समान संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए n का नंबर हो जाता है 14, g का 7, j का 10, o का हो जाता है 15, j का 10, e का 5। यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है प्लस के 1 का, है ना, ये प्लस का 1 हो रहा है, यहाँ पे प्लस का 3 हो रहा है और यहाँ पे माइनस का 5 हो रहा है। इसमें भी देखें लार्ज के का 11 और एफ का 6, यहाँ पे माइनस का 5 हो रहा है। बाकी हम इसमें देख ले 9 9 और ये 4 माइनस का 5, इसमें देखें 11 और ये 5, यहाँ पे हो रहा है माइनस का 6, यहाँ पे माइनस का 5, हमारा माइनस 5 ही आ रहा था, तो इसमें आ रहा है। बाकी चेक करें, देखिए 15 और ये 10, यहाँ पे माइनस का 5 है, 10 और 6 तो यहाँ पे माइनस का 4 है, तो -5 के हमारे 2 मिले। अब इन दोनों में चाहे तो बाकी के ऑप्शंस को भी आप चेक कर सकते हैं, है ना, इसमें और इसमें बाकी के ऑप्शन 14 से 15 हो रहा है, तो के से एक बढ़ा दें, क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, और एल में हो रहा है एम, यहाँ पे भी हो रहा है एन 14, 14 में हम 3 को जोड़ दें तो ये 17 हो जाएगा, और एम में 13 में 3 को जोड़े तो ये आएगा 16, है ना, इसमें 16 आएगा जबकि यहाँ पे 15, तो ये इस तरह से गलत हुआ, ऑप्शन 1 ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्थान एक पारिस्थितिक तंत्र है क्योंकि इसमें रहने वाले जीव एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और अजैविक घटकों से प्रभावित होते हैं। अजैविक घटक क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए, जैसे वायु हो गया, मिट्टी हो गई, है ना, वायु मिट्टी जितनी भी अजीव चीजें हैं, है ना, जिसमें जीवन नहीं है वो अजैविक घटकों में आती है। जैविक घटकों में जैसे वनस्पति होता है, उत्पादक हो जाता है, उपभोक्ता क्या होते हैं, जीव होते हैं, जंतु होते हैं, है ना, अब घटक वाले जीव होते हैं तो वो जैविक में आते हैं। ठीक है, तो उद्यान का एक परिस्थिति तंत्र है क्योंकि एक दूसरे जीव परस्पर क्रिया करते हैं और जैविक घटकों से प्रभावित होते हैं। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु प्रतिक्रियाशील श्रृंखला में सबसे ऊपर है? सबसे ऊपर है पोटेशियम, है ना, उससे कम है सोडियम, उससे कम है कैल्शियम। ठीक है, और आयरन, आयरन लोहा, है ना, या फेरस लिखते हैं, फेरस, फेरस से कम होता है तांबा, तांबा से कम होता है चांदी, इससे भी कम पूछा जाए तो वो होता है सोना, और इससे भी कम होता है प्लेटिनम, प्लेटिनम, है ना, सबसे कम प्लेटिनम होता है, सबसे ज्यादा विक्रियाशील पोटेशियम होता है। आप इसकी सीरीज को याद जरूर रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्तंभों का सही मिलान कीजिए। इसका आंसर दिया है 3, आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीता और हेमलता एक व्यवसाय में 1:3 के अनुपात में निवेश करती हैं। यदि कुल लाभ 2568 हो तो संगीता और हेमलता को प्राप्त लाभों में कितना अंतर है? इनके अंतर, रेशो के अंतर कितना है 2, टोटल कितना है ये 4, बस इसका यही निकाल लें 2568 वैल्यू इसका, इसे भाग करेंगे 2 से चला जाएगा, 2 से इसे भाग करें तो ये 12 8 4 1284 हो जाएगा। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन संसद का को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार देता है? वो होता है 7वां संविधान संशोधन जो 1956 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में शंघाई सहयोग संगठन की 23वीं बैठक का आयोजन स्थल कहाँ था? वो था इस्लामाबाद, पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी तार का क्षेत्रफल बदले बिना क्षेत्रफल चेंज नहीं हो रहा है, उसे खींचकर उसकी लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना, वो मटेरियल होता है, मटेरियल जो है अलग अलग मटेरियल का अलग अलग प्रतिरोधकता होती है, ये समान बनी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
कौन वायुमंडल में ओजोन परत की क्षीणता का कारण होता है? वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। पहले रेफ्रिजरेशन में इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है, जो अब कम हो गया है, खत्म ही हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध लवणीय विलयन के विद्युत अपघटन के दौरान कैथोड पर कौन सा आयन अपचयनित होता है? वो होता है हाइड्रोजन आयन। ठीक है, ब्राइन सॉल्यूशन मतलब लवणीय यानी नमक का घोल में विद्युत अपघटन जब करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा शिफ्ट 2 का जो है सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आगे के भी सॉल्यूशन के लिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।